गोल्डी जी, ऐसा क्यों किया आपने? अपनी जो अर्धांगिनी जिनके साथ आपने साथ फेरे लिए उनको तो आपने चावलों में बहका दिया और मैम को आपने घूंघट, ऐसा क्यों करा सर आपने? पत्नी का भी बात मानती है पति। अच्छा, ओहो। चलिए अब बताइए कैसे? सर आप बता दीजिए कैसे? नहीं नहीं कोई बात नहीं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब इस पार्ट को, इस पार्टी वाले नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सब लोग रेडी हो चुके थे और फिर हम लोग जाते हैं अंकल जी के घर पे। वहाँ पर कुछ देर बातें करते, चाय पीते, उसके बाद हम लोग पार्टी में जाने वाले थे वहीं से। तो पास में ही था सर, अंकल जी का घर भी पास में था और पार्टी हॉल भी पास में था। तो अब मैंने अपनी कार यहीं पर छोड़ दी थी क्योंकि 3 कार ले जाने का कोई मतलब नहीं था। 2 कार में सब लोग आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग सब एडजस्ट होके एक दूसरे के साथ 2 कार से ही चले गए। तो देखते हैं यहाँ से अब निकलेंगे, सर के घर कब तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते। तो आगे आप लोग व्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। गिफ्ट तो वहीं पर देंगे। स्वागत कीजिए हमारा। आपने डबल ड्यूटी लगा ली है। पहले गाड़ी से लेने गए और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया। तो अब हम लोग अंकल जी के घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर है इनका। बहुत ही प्यारा गार्डन था सामने में। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के खूब मस्तियाँ करी, खूब बातें करी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम सब मिले थे। तो यहाँ पर अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, चाय पी, थोड़ी देर बातें करी सब ने एक दूसरे के साथ। क्योंकि पार्टी में जाने के बाद तो फिर कोई कहीं, हम लोग वैसे सब एक साथ ही थे, बस अंकल जी थोड़ा सा इनको पार्टी में दूसरे लोगों को भी अटेंड करना था, तो यहाँ वो हमारे साथ इस टाइम नहीं दे पाते, तो इन्होंने पहले से ही घर में हम लोग को यहाँ पर बुला लिया ताकि हम लोग खुद देर यहाँ बातें कर सकें और वीडियोस बना सकें अच्छी। तो अब चाय वाय पी के शाम हो चुकी थी, पार्टी का टाइम हो चुका था। अब हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में ही, बस यहाँ से निकलने वाले थे। मैंने अंकल जी के घर के अंदर हम लोग जा रहे थे, थोड़ा सा कि घर भी देख लें, शूट भी किया था, बट पता नहीं वो पार्ट मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी। तो ठीक है, इट्स ओके, डायरेक्ट हम लोग पार्टी में क्या हाल है आपके? थैंक यू। अरे प्लीज आइए। पहचान आ गई, सबको जानते हैं। चंडीगढ़ की मीटिंग से पहले आपको तालों की जरूरत हो। ये अंजू जी, आ जाओ। बाय बाय। गाजियाबाद से। अरे सुपेन जी, क्या हाल है? बहुत बहुत स्वागत आपका।
यहाँ पर बाहर में हम लोग सब लोग वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। ये गोल्डी भी और भाभी मिलके रील बना रहे थे। बहुत अच्छी रील बनी है, इनकी आईडी पे जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सब ने वीडियो शूट करा और सब ने मोस्ट एक गाने पे तो सभी ने बनाया। और ये हम लोग बाराती बन के नाच रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो कुछ लोग बोल भी रहे थे, जो हम लोगों से मिलने आए थे वो बोल भी रहे थे कि आप लोगों की लाइफ सही है, कि अपना एक अलग ही दुनिया आप लोगों की। यस ऑफ कोर्स हम लोग की एक अलग ही दुनिया है। तो अब यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, बेबी की एंट्री हो रही है और अब बर्थडे स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर क्या थे, ये होस्ट थे जो पार्टी को थोड़ा और एंटरटेन कर रहे थे। तो इसका जवाब पता है, सिर्फ हाथ उठाना है और मैं उनके पास आ जाऊंगा और फिर इनाम के हकदार वो होंगे। देखते हैं आप इसे पास कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है, एक मिनट मैम भाई, अरे कोई बात नहीं, आइए मैम इधर। क्या दीप वालों, मुझे लग रहा है आपको एक नई टीचर से थोड़ी होता है। आप रील बनाती हो, एक में मजा नहीं आता, दूसरी बनाते हैं ना हम लोग, तो आपको प्रेरणा हो। बताओ मैम, क्या है सही जवाब? तिल भरने की रस्म होती है, चावल भरने की। जितने लोग हैं मैम, योर नेम, पूजन का कहाँ से आए हैं? और देखिए ये जो गाजियाबाद से आए हैं ना, ये मैम और सर का जो प्रेम है ना, ये पता नहीं लोगों को कहाँ से। हमारे सर जोधपुर से आए हैं, सर चंडीगढ़ से आया, गाजियाबाद से आए हैं। मैं इनके लिए ही, लेकिन एक बात निर्वाल दंपत्ति के लिए जाऊंगा, ताली बजाएं, क्योंकि इनका प्यार है जो आप यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर हैं। मैम कौन सी रस्म? घूंघट। मैम आप बैठ ही जाओ, आप क्या आओ मैम इधर। अगर आपने बता दिया कि घूंघट कैसे है तो मान जाएंगे। कैसे बताइए, किसने बताया आपको घूंघट? कौन नहीं बता सकते थे? गोल्डी जी। अच्छा गोल्डी जी को देखो, अपनी पत्नी को तो उन्होंने चावलों में घेर दिया। गोल्डी जी ऐसा क्यों किया आपने? अपनी जो अर्धांगिनी जिनके साथ आपने साथ फेरे लिए, उनको तो आपने चावलों में बहका दिया और मैम को आपने घूंघट। ऐसा क्यों करा सर आपने? पत्नी का भी बात मानती है पति। अच्छा, ओहो। चलिए अब बताइए कैसे? सर आप बता दीजिए कैसे। नहीं कोई बात नहीं, घूंघट है तो कैसे? घूंघट हस्बैंड से तो एक बार पहली बार घूंघट होता, दोबारा घूंघट नहीं करती। ओके। पब्लिक से घूंघट में रहती है, ये देखिए घूंघट में ये अपने घर में घूंघट में रहती है, मैं गारंटी देती हूँ सबसे। पति के सामने घूंघट से नहीं रहती। मतलब एक वो है ना फिल्म कभी कभी कि सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। मतलब आदमी एक बार तो घूंघट उठा देता है, फिर आदमी घूंघट करके चलता है। आदमी से घूंघट नहीं होता। देखिए सज्जनों, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मैं बताता हूँ, और जो घूंघट होती है शादी के रस्म, पति से एक बार घूंघट उठा, पति ने कुछ दान दक्षिणा दिया, घूंघट उठ गया। लेकिन जो दुल्हन है, घर के जितने बड़े आते हैं उनसे बार बार घूंघट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जेठ भी आए एक बार घूंघट उठ गया एक बार हो गया जेठ, ऐसे नहीं। सर बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बैठ जाइए। थोड़ा सा ना ये भी पूछा करो क्यों कैसे। हाँ बता नहीं रहे थे। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम प्लीज ये बता दो, मेरे पे केस तो नहीं करोगे आप? मुंह दिखाई ना। आइए मैम इधर आइए। हाँ मैं आपको बिल्कुल देखिए मुंह दिखाई। हाँ हाँ नहीं अब ठीक है सर। मैं मतलब आप कह रहे हैं आई प्रो नहीं है, आई प्रोज हो सकता है। बैठ रही है। आपने कुछ खाया पिया? क्या खाया पिया? कुछ खाओ सर। और कुछ भाई साहब, दो आंख के साथ आई हैं। तो मस्ती मजाक के बाद अब था टाइम कटिंग का, और बहुत ही ब्यूटीफुल केक था। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत केक था। यहाँ पर हम लोग सब लोग सिटिंग ले चुके थे अपनी और बैठ चुके थे अच्छे से, और अब केक कटिंग स्टार्ट होगी। देख सकते हैं यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट और काफ़ी खुशी भरा दिन होता है। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है उसकी अलग ही खुशी होती है। और ये बेबी गर्ल थी, इतनी प्यारी लग रही थी ये। उसके बाद हम सब ने यहाँ पर सबको मतलब बच्ची को गिफ्ट दिया, और अब गोल्ड कप
मतलब गोलगप्पे तो मेरे फेवरेट है ही, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर गोलगप्पे के मज़े लेते हुए गोल्डी भैया मुझे कह रहे थे गोलगप्पे खाओ और आप मतलब पूजा आप रील ना बनाओ उस पर, तो पॉसिबल ही नहीं है। वाकई में मैं गोलगप्पे खाते हुए रील ज़रूर बनाती हूँ और वो हिट भी होती है मेरी रील ज़रूर। तो यहाँ पर जब अंकल जी आए तो उन्होंने हम सब के लिए खाने के लिए ये टेबल्स लगवाए और बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही अच्छे से इन्होंने हम लोगों का सारा अरेंजमेंट कर रखा था। सब इतने अच्छे से तैयारियां कर रखी थी और यहाँ पर फिर सब लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। वैसे तो हम लोग पहले भी खा चुके थे, बट सर के साथ बैठ के यहाँ पर हम लोगों ने फिर हमने कॉफ़ी ली, सर ने खाना खाया। और ये उनकी सासू माँ यानी कि आंटी जी की मम्मी है ये अलग बैठी हुई थी। तो मुझे आपको पता है कि मुझे बड़े बुज़ुर्गों के साथ कितना मज़ा आता है बात करने में, तो मैं स्पेशली गई उनसे बात करने के लिए। और यहाँ पर डांस मस्ती, खूब मस्ती हुई हम लोगों की, तो बहुत मज़ा